नाज़रीन, इंडियन एयर फोर्स ने राफेल ट्राई कर लिया मगर वो नाकाम रहा। सखोई 30 आजमाया, वो भी नाकाम रहा। फिर मिग 29, मिराज 2000 सब आजमा लिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सब नाकाम रहे। एक एक करके इन सब को पाकिस्तान ने मार गिराया। इन शदीद तरीन नाकामियों के बाद और पाकिस्तान के हाथों 6 तैयारे गंवाने के बाद इंडियन एयर फोर्स एक बार फिर उसी स्टेज पर खड़ी है जहां वो 10-15 बरस पहले थी। यानी उसके पास पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन तैयारे मौजूद ही नहीं हैं। इसे 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं। इनमें से कुछ स्क्वाड्रंस मिग 21 और जगवार तैयारों पर मुश्तमिल हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं। 30 मई को भारतीय एयर चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो तकरीर की, इसमें उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत वाज़े नजर आ रही थी। वो अपनी हुकूमत से शिकायत कर रहे थे कि इंडियन एयर फोर्स का कोई भी प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा नहीं हो रहा। भारतीय फजाइया के पास तैयारों की तो शदीद कमी थी ही, लेकिन अब जो मसला दरपेश है वो ज्यादा गंभीर हो गया है। वो मसला ये है कि उसे जदीद तरीन तैयारे मिल नहीं रहे। अमेरिका से F-35 खरीदना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, जबकि रूसी Su-57 के बारे में कोई बात तय नहीं हो पा रही। इस सूरत हाल में भारतीय फजाइया ने एक बार फिर अपने पुराने प्रोजेक्ट में नई जान डालने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट भारत के मशहूर जमाना आत्मनिर्भर प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपने पास मौजूद तैयारों की कमी को अपने मुल्क में ही बनाकर पूरी करना चाहता है, ताकि इसे किसी और मुल्क की तरफ देखना ना पड़े। ये प्रोजेक्ट भारतीय तेजस तैयारों का प्रोजेक्ट है। अब भारत की कोशिश है कि वो राफेल और सखोई 30 जैसे तैयारों की जगह अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पर करे। लेकिन क्या सखोई तैयारे जदीद तरीन राफेल और सखोई 30 तैयारों की जगह ले पाएगा? क्या ये तैयारा भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम को ताकतवर बनाने जा रहा है या इसे मजीद कमजोर कर देगा? इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि वो किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। डियर व्यूवर्स, तेजस तैयारे के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक पहले ये जान लें कि इस तैयारे का प्रोजेक्ट कम अज कम 42 साल पुराना है। 1983 यानी 1983 में पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात की मंजूरी दी कि मुल्क के अंदर एक नया तैयारा बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए अहम था क्योंकि उसके पास मौजूद मिग तैयारे बहुत ही पुराने हो रहे थे। इन तैयारों की रिप्लेसमेंट भारत अपने तैयारों के साथ करना चाहता था। इसके लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तैयारी की मंजूरी दे दी गई। भारत की कोशिश थी कि वो इस तैयारे में अपने मुल्क का तैयार करदा इंजन नस्ब करे। इसके लिए 1986 में कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि भारत के ये दोनों प्रोजेक्ट ही नाकामी का शिकार होते चले गए। कावेरी प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नाकामी से दो चार हुआ और आज तक भारतीय इंजीनियर्स इस इंजन को किसी भी तैयारे के काबिल बनाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। अब इस इंजन को रूस में ले जाकर रशियन इंजीनियर्स की मदद से इसे काबिल बनाया गया है कि इसे ड्रोन्स में नस्ब किया जा सके। दूसरी तरफ तेजस का प्रोजेक्ट भी मुश्किलात का शिकार होने लगा है। इस प्रोजेक्ट को 1983 में शुरू किया गया था, लेकिन ताखीर होते होते इसकी पहली परवाज 2001 यानी 2001 में कहीं जाकर हुई। लेकिन इसमें भी जाहिर है कि भारत का तैयार करदा इंजन तो नस्ब नहीं हो सकता था। इसलिए भारत ने अमेरिका से राब्ता किया और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन्स फराहम करने का मुआहिदा कर लिया। इसके नतीजे में जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को अपने टर्बो फैन इंजन का एक इब्तदाई मॉडल फरोख्त कर दिया। इसी इंजन को तेजस में लगाकर इसकी पहली फ्लाइट की गई, लेकिन भारतीय अवाम में यह प्रोपेगेंडा किया गया कि यह तैयारा मुकम्मल तौर पर भारत में तैयार किया गया है और भारत का ये अपना इंडिजिनस तैयारा है। इसके बाद 2004 से जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस के लिए अपने इंजन का एक नया मॉडल फराहम करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू से ही यह जाहिर हो गया था कि भारतीय इंजीनियर के पास अपने इंजन बनाने की सलाहियत नहीं है और ये हमेशा दूसरे ममालिक से इंजन खरीदते रहेंगे, यानी कभी भी एक मुकम्मल इंडिजिनस तैयारा तैयार नहीं कर सकेंगे। यानी भारत का जो आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट होने का प्लान है वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। किसी भी तैयारे में इंजन
इंजन के बाद उसका सबसे अहम तरीन हिस्सा उसका रेडार होता है। भारत अपने तैयारों के लिए कोई रेडार भी नहीं बना सका, इसके इंजीनियर में यह सलाहियत भी नहीं थी। इसके लिए भी उसने दूसरे ममालिक की तरफ देखना शुरू कर दिया। भारतीय माहिरीन ने दूसरे मुल्कों में जाकर उनके रेडार्स का जायजा लिया और आखिर में एक इजरायली रेडार को पसंद कर लिया। ये इजरायली कंपनी एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड का ELM रेडार था, जिसका एक इब्तदाई वर्जन 2032 तेजस के इब्तदाई वर्जन्स के लिए चुना गया था। इस वक्त के बाद से भारत ने अपने तेजस तैयारे में अमरीकी इंजन्स और इजरायली रेडार्स लगाकर इसे अपना इंडिजिनस तैयारा कहकर मुतारिफ करना शुरू कर दिया। लेकिन सब जानते थे कि ये तैयारा भारतीय से ज्यादा अमरीकी और इजरायली टेक्नोलॉजी से बना है। इस वक्त भारत के पास 40 तेजस तैयारे मौजूद हैं जो सब के सब अमरीकी इंजन्स और इजरायली रेडार टेक्नोलॉजी से लेस हैं। भारत ने जिस तरह अपने तैयारों के लिए कावेरी इंजन बनाने की नाकाम कोशिश की थी, वैसे ही उसने तैयारों के लिए रेडार बनाने की भी एक नाकाम कोशिश की है। भारतीय इदारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने उत्तम के नाम से एक रेडार बनाने का सिलसिला शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में 2012 में काम शुरू किया गया, लेकिन ये रेडार अभी तक जदीद तरीन तकाजों के मुताबिक बनने में नाकाम रहा है। 2024 में ऐसी खबरें आई थी कि इस रेडार सिस्टम के ट्रायल्स जारी हैं, लेकिन नए दौर के तकाजों ने साबित कर दिया कि भारत ना तो इंजन बना सकता है और ना ही अच्छे रेडार। लेकिन अमेरिका और इसराइल के जदीद इंजन और रेडार नस्ब करने के बावजूद भारतीय हुकूमत को तेजस तैयारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसमें तेजस तैयारा शायद किसी पिछली सफ में खड़ा था। इसने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी जगह इसका नाम लिया गया। हर जगह सिर्फ राफेल और सुखोई 30 का नाम लिया जा रहा था, लेकिन तेजस का किसी ने नाम तक नहीं लिया कि इस पूरी लड़ाई में तेजस ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। यानी भारत के पास जो 40 तेजस तैयारे थे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतने कमजोर थे कि भारतीय फजाइया ने खुद ही इन्हें फ्रंट लाइन पर नहीं भेजा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और कम से कम 6 तैयारों की तबाही के बाद भारतीय हुकूमत और एयरफोर्स को फिर ख्याल आया कि तेजस तैयारों के प्रोजेक्ट पर दोबारा काम तेज किया जाए। भारतीय एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह ने भी अपनी तकरीरों में इसी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। भारतीय मीडिया में भी यही बातें होने लगी कि अब भारत को अपने तैयारों की जरूरत है। इसके लिए सबसे ज्यादा नाम तो भारत के 5th जनरेशन तैयारे के प्रोजेक्ट का लिया गया, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमका भी कहते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक आप हमारी एक वीडियो में देख चुके हैं कि यह तैयारा 2035 से पहले नहीं बन सकता। इसके अलावा जब ये 2035 में भी तैयार होगा तो भी अपने दौर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लेवल का नहीं होगा। यानी चीन के 5th और 6th जनरेशन तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। 5th जनरेशन तैयारे के नाकाम प्रोजेक्ट के बाद भारत के सामने दूसरी ऑप्शन तेजस की ही रह गई थी। इस तरह वो अपनी आवाम को दिखा सकते थे कि हम भी जदीद तैयारे बना रहे हैं और अपने पुराने तैयारों को इनसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय हुकूमत ने कम से कम 83 नए तेजस तैयारों का ऑर्डर दे रखा है। ये तैयारे तेजस का जदीद तरीन A1 वर्जन है, लेकिन इस वर्जन को जदीद इस वजह से नहीं कहा जा रहा कि भारत ने इसमें अपनी तैयार करदा टेक्नोलॉजी लगाई है, बल्कि ये जदीद तरीन इसलिए हैं क्योंकि इनमें इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए तेजस तैयारों में इसराइली रेडार्स और करोड़ों डॉलर्स के जदीद तरीन इसराइली सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस की कंपनी से भी जदीद टेक्नोलॉजीज खरीद कर इसमें नस्ब की जाएंगी। तेजस तैयारा फ्रांस के तैयार करदा जदीद तरीन डर्बी मिसाइल इस्तेमाल करेगा, जो फिजा से फिजा में मार करने वाला मिसाइल है। यूं अमरीकी, इसराइली और फ्रेंच टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस एक जदीद तैयारा कहलाने के काबिल हो सकेगा। लेकिन भारत इस तैयारे की सिर्फ बॉडी तैयार करके इस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा सकेगा। अब जरा इसराइली सिस्टम की डिटेल्स भी देख लेते हैं जो तेजस में नस्ब किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसराइली रेडार सिस्टम की। ये रेडार एल्टा कंपनी का जदीद तरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कीन्ड एरे रेडार है, जिसे ELM 2052 का नाम दिया गया है। ये फिजा में 300 किलोमीटर तक, जबकि जमीन में समंदर की सतह पर 200 किलोमीटर तक अपने टारगेट को देख सकता है। इससे पहले तेजस में ELM 2032 रेडार नस्ब था, जिसकी एरियल रेंज बहुत कम थी।
ये फिजा में सिर्फ 222 किलोमीटर तक देख सकता था, लेकिन जमीन और समंदर पर इसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब ज्यादा एरियल डिटेक्शन रेंज वाले रेडार नस्ब करने का मतलब ये है कि भारत अपने तैयारों को एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तैयार कर रहा है। नाज़रीन, रेडार के बाद दूसरे नंबर पर इजराइल भारत को तेजस के लिए जो चीज फराहम कर रहा है वो पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। ये वो आला है जिसे हेलमेट के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें एक स्क्रीन पर पायलट को तैयारे की तमाम रीडिंग्स दिखाई देती रहती हैं, जिसकी वजह से इसे बार बार कंट्रोल पैनल की तरफ नहीं देखना पड़ता। इस तरह वो सामने की तरफ देखते हुए भी अपनी तमाम टेक्निकल रीडिंग्स और रेडार फील्ड्स को देख सकता है। ये सिस्टम तेजस के लिए इजरायली कंपनी अलबेत सिस्टम फराहम करेगा। इस कंपनी का हेडक्वार्टर इजरायली साहिली शहर हीफा में है। ये वही शहर है जो आजकल ईरानी मिसाइल हमलों की जद में भी आ रहा है। रेडार और हेड माउंटेड डिस्प्ले के बाद तीसरी अहम चीज जिसमें भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हुई थी वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय तैयारे इसलिए मार खा गए क्योंकि उनके पास जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत नहीं थी। इसलिए इजरायली कंपनी एल्टा तेजस के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फराहम करेगी। इस तरह भारतीय एयरफोर्स को ये तसल्ली हो जाएगी कि शायद तेजस तैयारा मुस्तकबिल की जंगों में पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने के काबिल हो जाएगा। लेकिन भारत तेजस के लिए ये सारे सिस्टम्स इस्राइल से खरीदने के बावजूद एक शर्त भी रख रहा है। वो शर्त ये है कि भारत के आत्मानर भर प्रोग्राम का भरम रखने के लिए इस्राइली कंपनी ये तमाम आलात भारत के अंदर तैयार करेंगी। इस प्रोजेक्ट में कुछ भारतीय कंपनीज भी इस्राइल के साथ काम करेंगी। इस तरह भारत को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी और आत्मानर भर प्रोग्राम का भरम भी कायम रह जाएगा। इससे पहले भी भारत इस्राइल की मदद से कुछ हथियार तैयार कर चुका है। इनमें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बाराक भी शामिल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक है। इसका नाम बाराक भी इस्राइल की अबरानी जुबान से लिया गया है जो कि अरबी के बर्क के करीब है। बर्क का मतलब आसमानी बिजली होता है और बाराक का मतलब भी आसमानी बिजली ही है। लेकिन इस्राइली टेक्नोलॉजी मिलने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि भारत के पास तेजस तैयारे इंतहाई तेजी से तैयार होने लगेंगे। जब तक अमेरिका से इंजन्स की बाकायदा सप्लाई शुरू नहीं हो जाती तब तक इन तैयारों की तेज रफ्तार तैयारी मुमकिन नहीं हो सकेगी। भारत के लिए जिन नए 83 तैयारों की बात हो रही है इनकी बाकायदा डिलीवरी अभी 2026 या 27 से शुरू होगी। इसके बाद शायद इसकी तैयारी में तेजी आ जाए, ताहम फिलहाल तो ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह अमेरिका का रवैया है। अमेरिका जब भी भारत से नाराज होता है तो इन इंजन्स की सप्लाई में ताखीर होने लगती है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो इस तैयारे के लिए F404 टर्बो फैन इंजन फराहम करती है वो अक्सर ये इंजन्स वक्त पर डिलीवर नहीं कर पाती। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता इस्राइली इंडस्ट्रीज पर भी ये इल्जाम लगता रहा है कि वो भी अपने प्रोजेक्ट ताखीर से पूरे करती हैं। इसके अलावा भारत में ये बहस भी मुसलसल जारी है कि इन्हें अपने तैयारे मुकम्मल तौर पर खुद बनाने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि भारत में जो भी टेक्नोलॉजी बनती है वो बहुत ही खराब क्वालिटी की होती है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स दूसरे मुल्कों से जदीद टेक्नोलॉजी और तैयारे हासिल करने की फिक्र में रहती है, जबकि भारतीय हुकूमत और मीडिया की ख्वाहिश होती है कि सब कुछ अपने ही मुल्क में तैयार हो। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फौज के दरमियान सोच के इस फर्क और सियासी खींचातानी का नतीजा ये निकला कि भारत के अपने तैयार करदा और बाहर से खरीदे हुए सिस्टम्स दोनों ही फेल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मुजाहिरा ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, जिसमें भारत के खरीदे हुए तमाम गैर मुल्की तैयारे पाकिस्तान ने निहायत आसानी के साथ मार गिराए। भारत पाकिस्तानी और चाइनीज टेक्नोलॉजीज के सामने बेबस हो गया। लेकिन क्या भारत इस नाकामी से सबक सीखेगा और अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएगा? ऐसा फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त ये खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान को जल्द ही चीन से 5th जनरेशन के J-35 तैयारे मिल रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग मुसलसल कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों से 5th जनरेशन तैयारे नहीं खरीदेंगे, हमें अपना एमका प्रोजेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए। हालांकि ये वो प्रोजेक्ट है जो शुरू होने से पहले ही पिट चुका है। एक तो ये कि इसके लिए भारत के पास इंजन ही मौजूद नहीं, और दूसरा मसला ये है कि जिन टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर यह तैयारा बन रहा है वो 2035 तक आउटडेटेड हो जाएंगी। दूसरी तरफ तेजस तैयारा भी मुकम्मल तौर पर इस्राइली तैयारा बनकर सामने आएगा। इस्राइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी लिखा है कि तेजस तैयारा ज्यादा इस्राइली है, यानी इसमें ज्यादातर सिस्टम इस्राइल के ही नस्ब होंगे। लेकिन भारत के साथ एक मसला ये है
کہ امریکہ سے انجن ملنے میں تاخیر ہونے پر وہ اسرائیل سے جدید انجنز بھی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ اسرائیل طیاروں کے انجن نہیں بناتا، بلکہ اسرائیل خود اپنے بنائے ہوئے طیارے کفیر کے لیے بھی انجن امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک سے ہی خریدتا ہے۔ اس لیے بھارت اس معاملے میں اسرائیل سے کوئی تعاون نہیں لے سکتا۔ بھارت مستقبل کی جنگوں کے لیے جس قسم کی فوجی تیاریاں کر رہا ہے، اس میں ایک بات تو طے ہے کہ اس کا اسرائیل کے ساتھ اتحاد اور مضبوط ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شاید اسرائیل وہ واحد ملک رہ گیا ہے جس کے جنگی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجیز پر بھارت بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے فرانس سے میراج 2000 اور جدید ترین رافیل طیاروں کو بھی آزما کر دیکھ لیا جو ناکام رہے۔ رشیا کے سخوئی 30 اور S-400 بھی ناکام ہو چکے ہیں، تاہم اسرائیل کی جنگی ٹیکنالوجی پر اسے پورا بھروسہ ہے، اس لیے بھارت اسرائیل کی مدد سے ایسی ٹیکنالوجیز بنانے جا رہا ہے جس پر وہ میڈ ان انڈیا کا ٹھپا لگا سکے۔ اس لیے وہ اسرائیل سے اپنی دوستی بھی بڑھا رہا ہے۔ اس کا تازہ ترین مظاہرہ ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ میں ہوا۔ اس جنگ میں پاکستان نے اپنے برادر ملک ایران کا کھل کر ساتھ دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے گئے، لیکن بھارت جس نے گوادر پورٹ اور چین کے سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ایران میں چابہار کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہ اب ایران سے دور ہو گیا ہے۔ بھارت نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت تک نہیں کی، بلکہ الٹا اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کہ ساری سپورٹ اسرائیل کے لیے نظر آتی ہے، جبکہ ایران سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت اس کی قیمت چکائے اور چابہار پروجیکٹ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اسرائیل کی دوستی کے لیے بھارت یہ رسک بھی اٹھانے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بھارت کے 5th جنریشن طیارے، 1971 میں کراچی پر انڈین نیوی کے حملے اور ایران کے میزائل پروگرام پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان لنک پہ کلک کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔